ओम यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 7। ओम तया त्वं नः ऊत्या अभिप्रमंदसे वृषन् कया स्तोत्रभ्य आभर। ये भी गायत्री मंत्र है। 8 वर्णों के 3 चरण स्पष्ट हैं और यह भी प्रश्न के न हमारा या हमारे लिए, ऊत्या ऊति द्वारा, अर्थ को ऐसे हम लोग समझते हैं तो सुविधा होती है। ऊत्या ऊति द्वारा, ऊति शब्द है और ऊति शब्द का तृतीया एक वचन ऊत्या है। अब ऊति क्या है ये अब हम समझेंगे। ठीक, ये तरीका है। पहले तो हमने जो वेद का शब्द है ज्यों का त्यों देख लिया। ऊत्या में हमने ये पाया कि ऊति शब्द है, उसका तृतीया एक वचन ऊत्या है। अब अर्थ हमें जो देखना है वो ऊति का देखना है। अब ऊति का अर्थ देखना है तो ऊ धातु दिख रही है हमको। ऊ धातु का अर्थ है शब्द करना। यद्यपि आपको बहुत से भाष्यों में मिल सकता है, हम उसे भी ठीक ही कहेंगे, अवधातु का एक रूप ऊ मान लिया जाता है। कहते अव का ऊठ हो गया, अर्थात अव के स्थान पर ऊ हो गया, ऊ आदेश हो गया। तो ऊति का अर्थ हुआ रक्षण। जैसे गम धातु से गति, क्री धातु से कृति आदि बनता है, वैसे ऊ धातु से ऊति बन गया, या अव धातु का ऊ आदेश हुआ तो उससे ऊति बन गया। ऊ धातु तो स्पष्ट है, उसे ऊति तो बन ही रहा है। यदि कोई विद्वान, कुछ भाई विद्वान है, जानकार हैं, यदि उन्होंने कहा है कि अव धातु का ऊ आदेश हो जाता है तो हो जाता होगा, हम इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह अर्थ भी ग्रहण कर लें तो भी कोई हानि नहीं है। तो ऊत्या का अर्थ हो जाएगा, ऊति का अर्थ हो गया फिर रक्षण, और उस शब्द करना यदि अर्थ है तो ऊति शब्द का अर्थ हो गया वाणी। तो इसे वाणी या संरक्षण, सुरक्षा, पालन के अर्थ में ग्रहण कर सकते हैं। ऊत्या अर्थात ऊति द्वारा, वाणी द्वारा, शब्द द्वारा या रक्षण पालन द्वारा। अभिप्रमंद से वृषण कया तुम न ऊत्या, किस वाणी के द्वारा, किस रक्षण के द्वारा तुम हमारा क्या करते हो। अभिप्रमंद से, अभि उपसर्ग, अभिता परिता सर्वता सब ओर से, सब प्रकार से, अभि प्रमुखता से, मंद से मंदन करते हो। मदि आनंदे धातु है, मदि मदि आनंदे धातु है। मंद से का अर्थ हो गया आनंदित करते हो। कौन? वृषण। ये वृषण संबोधन में है। प्रथमा एक वचन तो कह ही सकते हैं, ये संबोधन में है यहां पर, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। अब हम लोग मान रहे हैं क्यों कहा, यदि कोई कहे नहीं ये प्रथमा एक वचन है, हम इसे कर्ता कारक में मानेंगे, बिल्कुल मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वह भी संभव है। आप कर्ता कारक एक वचन मान लेंगे तो भी ठीक है, हम इसे संबोधन एक वचन कह देते हैं तो भी ठीक है तो प्रथमा एक वचन ये निश्चित। वृषण अर्थात वर्षा करने वाले, पराक्रम करने वाले। वृष धातु स्पष्ट दिख रही है। वृष धातु का अर्थ वर्षा करना, ये वर्षा शब्द ही इसी वृष धातु से बना है, तो वो तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। वृष अर्थात वर्षा करना, अभिसिंचन करना आदि। हाँ, इस वृष धातु का अर्थ पराक्रम करना भी होता है।
इसी पराक्रम के अर्थ में वृषभ शब्द का प्रयोग हुआ है। वृषभ का अर्थ है पराक्रमी। ये पराक्रमी शब्द इसमें महत्वपूर्ण होता है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। वर्षा तो है ही, पराक्रम भी है। कहले पराक्रम की वर्षा है तो और अच्छा अर्थ दोनों है, हम दोनों ग्रहण कर लेते हैं। तो यदि वृषण को हम संबोधन में कहें तो कहेंगे हे वृषण, हे अभिसिंचन करने वाले, हे वर्षा करने वाले, हे पराक्रमी, हे पराक्रम की वर्षा करने वाले। तो किसे कह रहे हैं? परमेश्वर को ही कह रहे हैं। स्पष्ट है कि वेद मंत्रों का मुख्य लक्ष्यार्थ आध्यात्मिक अर्थ परमेश्वर ही होता है, और इसमें तो देवता इंद्र है। इंद्र का अर्थ ही परमेश्वर है। जिस मंत्र का देवता इंद्र हो तो वहां तो परमेश्वर पूरी तरह स्पष्ट है। तो कह रहे हैं हे वृषण, हे वर्षा करने वाले, हे पराक्रम करने वाले, हे पराक्रम की वर्षा करने वाले, जैसे भी कह लें। कया तुम न उत्या, तुम किस वाणी के द्वारा हमारा अभिप्रमंद से हमको अत्यधिक अभिता परिता प्रमुखता से आनंदित करते हो। क्या अर्थ हुआ कि हे वृषण, हे परमेश्वर पराक्रमी वर्षा करने वाले, तुम किस वाणी से हमको बहुत अधिक आनंदित करते हो, आनंद प्रदान करते हो। परमेश्वर की कोई वाणी है जो हमें आनंद प्रदान कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर अपनी वाणी से हमें आनंदित करता है, हमें आनंद प्रदान करता है, और हम मानते हैं ये वेद परमेश्वर की वाणी है। तो हम कह सकते हैं कि संभवतः इसी के लिए कहा जा रहा है कि आप किस वाणी से आनंदित करते हो, अर्थात आप वेद वाणी से आनंदित करते हो। ये प्रश्न जो है ये किसी और उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहा। ये कोई प्रश्न ऐसा नहीं कर रहा है कि भाई हमको बताओ, हम नहीं जानते हैं। कहते भाई अब और तुमको क्या बताएं, यह कार्य और कौन कर सकता है। तो इसमें प्रश्न नहीं, कहने के भाई भाई अब ये करना है तो आप ही करेंगे, और कौन करेगा। स्पष्ट है कि ये और कौन ही नहीं कर सकता है, तो आपको ही करना है, आप ही करेंगे। जो हम कहते हैं भाई अब ये कार्य आपके अलावा और कौन कर सकता है, तो उससे हम पूछ नहीं रहे हैं कि भाई और कौन करेगा, किसी अन्य का नाम बताइए। वहां हमारा भाव यही होता है कि आप ही कर सकते हैं, आप ही करो। तो यहां ये उसी अर्थ में मेरी दृष्टि में यह प्रश्नवाचक शब्द आया है, कया किसके द्वारा, कि कया उत्या किस वाणी के द्वारा तुम हमें अत्यधिक आनंदित करते हो। तो यही कह रहे हैं कि यही वेद वाणी है, इसके द्वारा ही आप हमें प्रमुखता से आनंदित करते हैं। कया स्तोत्रभ्या भर, कया स्तोत्रभ्या, कया किसके द्वारा, वही है स्तोत्रभ्या, स्तोत्र द्वारा, स्तुतियों के द्वारा, आभर, आ सम्यक समन्ता उपसर्ग है, भर भरण करते हो या भरण करो। अब देखिए यहां पर यह बात थोड़ा महत्वपूर्ण समझने की है व्याकरण की दृष्टि से। कहा है कया स्तोत्रभ्या आभर। स्तोत्रभ्या जो है ये तो चतुर्थी में बहुवचन में है, किन स्त्रोतों के लिए, चलिए इतना तो ठीक है। किसके, कया तो किसके द्वारा, ये तृतीया एक वचन में ही है। किसके द्वारा, स्तोत्रों के लिए, स्तोताओं के लिए, स्तुतिकर्ताओं के लिए, आभर सम्यक समन्तात भरण करो। आभर को यदि सीधे सीधे हम देखेंगे व्याकरण की दृष्टि से तो ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अर्थात भरण करो। अब कह क्या रहे हैं, कया किसके द्वारा, स्तुतिकर्ताओं के लिए भरण करो। तो स्पष्ट है यहां पर जो भाव है वो भरण करते हो से ही पूरा होगा जब अपनी भाषा में अनुवाद करेंगे। भले ही यहां पर क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की प्रयोग हुई है ना, या कह सकते हैं किसके द्वारा, इस स्तोताओं के लिए, स्तुतकर्ताओं के लिए भरण करते हो। हाँ, मध्यम पुरुष एक वचन में
करते हो, ऐसा अर्थ तो हम चलिए कर लें, कर सकते हैं। तो इस छोटे से मंत्र का भाव तो बहुत सुंदर है। कया तुम न ऊत्या अभिप्रमंदसे ब्रसन कया स्तोत्रभ्याभर, कि किस वाणी से आप हमारा अत्यधिक आनंदित करते हैं। हे प्रसन्न, हे वर्षा करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, आप किस वाणी से हम सबको अत्यधिक आनंदित करते हैं और किसके द्वारा। अब ये कया किसके द्वारा, पहले वाला वो उत्या वाणी ही यहां भी ग्रहण करेंगे। किस वाणी के द्वारा स्तुतकर्ताओं के लिए सम्यक समन्ता भरण करते हो। किस रक्षण वाणी से हमको, काव्यानुवाद ने कहा है, किस रक्षण वाणी से हमको आनंद वृष्टि करते स्वामी, किन स्तुतियों से पूर्ण भरण करते। काव्यानुवाद में भी देखिए हमने शब्दानुवाद ही किया है, वहां प्रश्नवाचक किस था तो वही है, किससे है तो वही लिखा गया। बाकी भावार्थ आप इस पर समझ ले सकते हैं, वो हम लोग व्याख्या में ही बताते हैं, या भावार्थ यहां इसमें लिख देते हैं। तो एक प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या यहाँ पूर्ण होती है। देखिए भावार्थ में कहा गया है, हे शक्तिशाली पराक्रमी वर्षा करने वाले परमात्मन परमेश्वर, तुम किस वाणी रक्षण विश्वास से हमारे लिए आनंद हर्ष करते हो, किस स्तुति से पूर्ण करते हो। हम परमात्मा को विश्वास और वाणी से ही प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है परमात्मा का ही दिया हुआ है, अतः किसी वस्तु से तो प्रसन्न करने की बात सोचना भी उचित नहीं है। परमेश्वर को हम किससे प्रसन्न करेंगे। यहाँ तो वही कह रहे हैं कि आप किस वाणी से हमको प्रसन्न करते हो, हम उसे क्या प्रसन्न करेंगे। तो ये संदेश हम लोग वेद मंत्रों में सदा दोनों ओर से लेकर चलते हैं। जब हम परमेश्वर के किन्हीं गुणों का वर्णन करते हैं, उससे कुछ आशा अपेक्षा करते हैं, तो उससे ये प्रेरणा भी ग्रहण करते हैं कि हमें भी उन गुणों को अपनाना है, अपने जीवन में आत्मसात करना है। और जो हम उससे आशा अपेक्षा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि है परमेश्वर ये आप हमें दीजिए, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार समाज में हम भी दे सकें। जो भी हमसे संभव है उतना सेवा सहयोग समाज में हम भी करें। ये प्रेरणा हम सदैव सभी मंत्रों में ग्रहण करते हैं। तो हम अपने मंत्र की व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार हो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी यहाँ पर मंद से क्रिया में आएगा और जो उत्या भी है तो ये क्या संज्ञा में जाएगा। जी मैंने कहा ना, उत्या जो है वो जैसे ऊति बना, ऊ से ऊति से क्री धातु से कृति बन गया। बहुत सामान्य सा शब्द है, परिचित है इसलिए समझ में आ जाए। क्री धातु है करना, उसमें ती प्रत्यय लगा तो कृति बन गया। अब इस कृति का प्रथमा एक वचन का रूप बनेगा, कृत्या हो जाएगा। कृत से कृत्या बन गया। वैसे ही ऊ से ती लगा तो ऊति बना, उसका तृतीया एक वचन में उत्या बन गया। तो ये तो शब्द हो गया, नामिक हो गया, संज्ञा विशेषण जो भी कह लें, तो ये नामिक शब्द हो गया, इसलिए ये तृतीया विभक्ति में बना। और प्रमंद से जो है ये क्रिया शब्द है, इसलिए हमने कहा कि ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, ये उस रूप में वहां बना। वो क्रिया है तो उसमें पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया रूप बना, उसमें क्रिया विभक्ति लगी। ओम। आगे यहाँ पर आता प्रसन्न, तो प्रसन्न क्या संबोधन में चला जाएगा। ये अभी हमने बोला तो प्रसन्न को हमने संबोधन में ग्रहण किया है। हे प्रसन्न, हे वर्षा करने वाले पराक्रमी। आचार्य जी नमस्ते।
ये भावार्थ में जो पहला सेंटेंस लिखा है कि हम परमात्मा को विश्वास और वाणी से ही प्रसन्न कर सकते हैं। वाणी से हमारा क्या अभिप्राय है? वाणी यानी हम जो उसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं वो भाव है, या कुछ और? परमात्मा मतलब कैसे प्रसन्न हो सकता है? ये थोड़ा सा इससे विश्वास और वाणी से ही। विश्वास तो हर व्यक्ति जब भी दुविधा में होता है, परेशानी में होता है, तो परमात्मा को याद करता है। तो जब सुख में हो तब विश्वास हो, तब तो बात बनती है। दुख में तो हर कोई याद करेगा। तो ये विश्वास और वाणी से ही प्रसन्न कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा क्या भाव, मतलब इसका अंदरूनी क्या बोलना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा समझा दे। ठीक है, हम प्रयास करते हैं, इतना निवेदन प्रारंभ में ही कर दें। हमारे लिए परम प्रमाण वेद मंत्र है। जो शब्द उसमें आया है, शाब्दिक अर्थ जो हमने बता दिया, उतना तो वेद की बात है। जो शाब्दिक अर्थ हमने बताया वह भी वेद की बात है, क्योंकि वो शब्द सा अर्थ बताया, अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, तो वह तो वेद की बात हो गई। वो हमारे आपके लिए परम प्रमाण है। और जो अभी आपने पूछा वो अपने बुद्धि विवेक के अनुसार हम बताने का प्रयास करेंगे। उससे कोई सहमत या असहमत हो सकता है, ये उसे अधिकार है। अब आपने कहा है तो हम अपनी क्षमता भर प्रयास तो करेंगे। वो धातु का अर्थ शब्द करना, विश्वास करना भी होता है, इसलिए यहां पर वाणी और शब्द दोनों का प्रयोग किया गया है। एक तो ये उसका व्याकरण का या तकनीकी पक्ष कह सकते हैं, जो उसका शाब्दिक अर्थ है। वो धातु का अर्थ शब्द करना, विश्वास करना होता है। तो उत्या शब्द अर्थात वाणी और विश्वास द्वारा। अब ये हमें समझना है कि ये शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, क्या भाव हो सकता है। उसमें विद्वानों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, सबका स्वागत है। हमें ऐसा लगता है वाणी का अर्थ तो यही है, जैसा कि आपने कहा, स्तुति प्रार्थना भी हम कह सकते हैं। जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके गुणों का चिंतन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गुण प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हम में भी आते हैं। वो विचार हमारे मन में दृढ़ होते हैं, और जब मन में वो भाव विचार दृढ़ होंगे तो हमारे कर्म भी वैसे बनेंगे। और जब परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम कर्म करेंगे तो हम जीवन में प्रसन्न रहेंगे। यही ईश्वर को प्रसन्न करना है। अन्यथा ईश्वर को हम क्या प्रसन्न कर पाएंगे? हमारी क्या सामर्थ्य है कि ईश्वर की, उस परमेश्वर की हम कोई सेवा करके उसे प्रसन्न करें या स्तुति करके प्रसन्न करें? वो हमारी स्तुतियों से क्यों प्रसन्न होगा? उसे क्या पड़ी है? हम स्तुति करें या ना करें, उसे क्या अंतर पड़ता है? ये तो इस सांसारिक जीवन में हो सकता है, कोई हमसे बड़ा अधिकारी है, शासक प्रशासक है, तो उससे हम बहुत अच्छी अच्छी मधुर वाणी में बात करें, थोड़ी चापलूसी करें तो वो प्रसन्न हो जाए, कुछ हमारा भला कर दे। परमेश्वर को तो इसकी आवश्यकता नहीं है। उसका यही भावार्थ हम ग्रहण करते हैं कि वेद की स्तुतियों के द्वारा हम उसे प्रसन्न करते हैं। जब स्तुतियां करेंगे तो स्तुति का अर्थ ही है वास्तविक गुणों का वर्णन करना। जब हम उसके वास्तविक गुणों का वर्णन करेंगे, बार बार करेंगे, तो वो गुण हमारे मन में आएंगे, फिर वो हमारे कर्म में आएंगे और हम प्रसन्न होंगे। अंततः हमारी प्रसन्नता है, किसी में उसकी प्रसन्नता है। जो भी कह लें, उसे अलग से प्रसन्न करना हमारी सामर्थ्य में तो नहीं आता। ये संभवतः हम लोगों ने भावार्थ में कुछ ऐसा कहा भी गया है, और जो भी है हमारा ये विचार है, जो भी आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, अच्छा उत्तर आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, स्वागत है। तो स्वामी जी, इसको अपन इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो कुछ भी संसार में दिया हुआ ईश्वर का ही है, या जैसे कभी कभी कहते भी हैं लोग कि भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। इस तरह से इसका आशय निकलता है। देखिए, ईश्वर को तो हम कुछ दे नहीं सकते,
सब कुछ उसका दिया है, ये तो ठीक है, संपूर्ण सृष्टि उसी का सृजन है, तो सब कुछ उसका सृजन या उसका दिया हुआ, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। अब रह गई बात उसे समर्पित करना। उसे हम क्या समर्पित करेंगे? उसका सृजन है, सब कुछ तो उसका है ही, हम होते कौन है उसे समर्पित करने वाले? हम कहें कि ये पर्वत हमने आपको समर्पित कर दिया, भैया हम कौन होते हैं पर्वत उसे समर्पित करने वाले? छोटी मोटी वस्तु छोड़ दीजिए, हैं? कोई वृक्ष है, उसका सृजन है, उसकी व्यवस्था है, एक वृक्ष उगा, उसमें फूल उगा या फल। अब उस वृक्ष से फल या फूल तोड़कर लाएं और हम कहें हे ईश्वर हम आपको समर्पित कर रहे हैं, भाई हम कौन होते हैं? वृक्ष उसका, फल उसका, फूल उसका, हम उसे वृक्ष से तोड़ लाए, तो ये कोई अच्छा कार्य तो नहीं किया ईश्वर के लिए। हम उसे क्या समर्पित करेंगे, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। हम यदि ईश्वर को समर्पित करेंगे तो उस फल फूल का वो तो कोई उपयोग करेगा नहीं, जो भी उपयोग करेंगे हम ही करेंगे। तो यही कर सकते हैं कि उस फल फूल का जो उचित उपयोग है वो हम करें, यही हमारे लिए उत्तम है। उसे समर्पित करने का तो कोई औचित्य नहीं है। फूल डाली पर खिला था तो अच्छा लग रहा था, उसे तोड़कर हम ले आए और किसी पत्थर को ईश्वर मानकर अपनी मूर्खता बस हमने उस पर रख दिया, तो फूल तो वहां कुम्हला जाएगा, फल वहां रखे रखे सड़ जाएगा। तो ये तो ईश्वर को समर्पित करना नहीं हुआ। फल लाएं, किसी भूखे को खिला दें, ये उसको समर्पित करना तो हो सकता है। एक रूप में भाई उसी का सृजन है ये भी, और उसी का सृजन है उसको वो भी। तो तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्य में वो समर्पित है। ये फल आपका ही सृजन था, और ये प्राणी जिसे हमने खिला दिया वो भी आपका ही सृजन था। वो फल भी आप ही हो, वो जीव भी आप ही हो, जो कुछ है आप ही हो। आपकी वस्तु आपको समर्पित कर दी, इस रूप में इसको ग्रहण कर लें, तब तो बढ़िया, तब तो ये बिल्कुल ठीक बात कही जा सकती है। इसको स्मरण हो रहा है, कहीं हमने पढ़ा था, जो फूल खिला जिस डाली पर अर्पित करते हैं वही तुम्हें है महाबुद्ध। उसे तोड़कर क्यों नष्ट करें? क्योंकि वो पुष्प जहां खिला है वहां भी परमेश्वर है। तो किसी कवि ने लिखा था, जो फूल खिला जिस डाली पर अर्पित करते हैं वही तुम्हें, कहीं और तोड़कर लाकर क्यों अर्पित करें? जहां है वहीं उसे समर्पित कर दिया, ये और अच्छा है। तो मैं समझता हूं ये बात यहां पर हो जाती है पूर्ण। ओम। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। गीता में भी इसके बारे में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या भक्त्या प्रयच्छति। इस तरह से गीता में भी कहा गया है। इस पर गीता में क्या कहा गया है ये गीता वाले जाने, हम तो भाई वेद की ही बात कर सकते हैं। अब गीता में जो कहा गया है, यदि ऐसा माना जाए कि कृष्ण जी युद्ध क्षेत्र में अपने मित्र से ऐसा कह रहे हैं, तो बेचारा अर्जुन क्या करे? वो तो युद्ध क्षेत्र से भाग रहा था और कृष्ण जी उसे समझा रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, अब मत भागो, लोग तुम्हें कायर कहेंगे। अब वहां अगर उससे कहा जा रहा है कि भक्ति पूर्वक आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम, युद्ध के क्षेत्र से तो निकलो अब यहां से और खोज के लाओ ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहाँ है और लाकर मुझे दे दो, तो ये औचित्य उस संपूर्ण परिदृश्य को देखते हुए समझ में तो नहीं आता। कृष्ण जी क्या करेंगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम लाकर उसे वहां दे दिया जाए तो युद्ध क्षेत्र में है, महारथी हैं, सेना नायक हैं, तो उनके भोजन आदि की जो उचित व्यवस्था आवश्यक होगी वो तो उनके साथ वहां होगी ही, उसकी व्यवस्था की ही गई होगी। ये वहां कहने का कोई औचित्य अपनी समझ में तो नहीं आता। वही मैंने कहा, अब गीता के लोग इसको कैसे कैसे क्या क्या व्याख्या करते हैं ये तो वो जाने, उनका कार्य है, हमारा नहीं।
हम किसी की निंदा आलोचना नहीं करते, हम अपने वेद की बात करते हैं। बाकी गीता बाइबल कुरान में क्या कहा गया है उसको पढ़ने जानने मानने वाले समझें समझाएं, ये उनका कार्य है। हमारा सभी को सादर नमन है, किसी की निंदा हम नहीं करते। बाकी ठीक है। ओम। स्वामी जी और सभी लोग, मैंने अथर्ववेद में एक सूक्त में पढ़ा था जहाँ जिसके अंत में आया था अष्टाचक्र 9 द्वारा, तो उसके पहले एक एक करके शरीर के प्रत्येक अंग के बारे में बताया गया कि आँख को किसने बनाया, शरीर के सिर को किसने बनाया, उंगलियों को किसने बनाया, छाती को किसने बनाया, पैरों को किसने बनाया। ऐसे करते करते शरीर के प्रत्येक अंग को बोला गया कि यह सब किसने बनाया। तो फिर कहा गया कि परमात्मा ने ही बनाया। तो जब ये शरीर ही परमात्मा ने ही बनाया हुआ है तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। शरीर का प्रत्येक अवयव परमात्मा का ही है, क्योंकि उन्होंने नहीं बनाया है, उसका ही कॉपीराइट है। तो सब कुछ परमात्मा का ही है, हम बस परमात्मा के संतान हैं, इसलिए हम परमात्मा की आज्ञा में रह करके सुख दुख प्राप्त करते हैं। जी अच्छी बात है, ठीक बात कही आपने। और कुछ है या इसको अब समापन करें? तो ठीक है, आज के इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। कल सायंकाल इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।